हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू दिनकर गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम यानी कि 4 वर्षीय बीएड के बारे में अगर सामान्य भाषा में कहा जाए तो उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स जो क्लास 12 इस बार पास आउट हो रहे हैं या पास आउट हो चुके हैं तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। बाकी जो चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर दें इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए। देखिए दोस्तों, ये एक नई एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत एक कोर्स लॉन्च किया गया है भारत सरकार के द्वारा, जिसमें टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि टीचर बनने के लिए आपको बीएड, डीएलएड या और भी कई सारे कोर्सेज उनको करना पड़ता है, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक ऐसा प्रावधान किया गया है कि क्लास 12 के बाद ही अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि नहीं मुझे टीचर बनना है तो उसके लिए एक नया कोर्स जो है कि भारत सरकार ने डिजाइन कर दिया है आपके लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। और इस कोर्स की खास बात क्या है दोस्तों कि इसमें आप जो है कि इस कोर्स को ऑफर करने के लिए आईआईटीज और एनआईटीज भी लगी हुई हैं। जी हाँ दोस्तों, कई सारी आईआईटीज और एनआईटीज में भी आप एडमिशन लेकर इस कोर्स को कर सकते हैं। तो वीडियो में हम आगे बात करने वाले हैं। खास तौर पर ये देखिए एनटीए की तरफ से इसके लिए एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा ऑल इंडिया लेवल पर, और ये जो एंट्रेंस टेस्ट होगा उसका नाम क्या होगा, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी कि एनसीईटी। ठीक है, एनसीईटी जो है कि एक टेस्ट होगा जिसमें जो है कि जिसके बाद जो है कि आज इस टेस्ट के माध्यम से आपको एडमिशन दिया जाएगा किसमें, 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, आईटीईपी जिसको कहते हैं। तो उसमें एडमिशन देने के लिए आपको एनसीईटी का जो है कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है। एनसीटी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक लोगो लगा हुआ है। तो एनसीटी क्या है, एक ऑटोनोमस बॉडी है जो क्या करती है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, यानी कि जो टीचर एजुकेशन के क्षेत्र में जो भी काम होते हैं उसकी सर्वा जो बॉडी है वो एनसीटी है, और उसी के तत्वाधान में जो है कि इस तरह के कोर्स लॉन्च किए जा रहे हैं भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इस कोर्स के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर ध्यान देखिए कि ITP in selected central / state universities, institutions including IITs, NITs, RIEs and government college for academic year या academic session 2024-25। यानी कि ये कोर्स जो ऑफर किया जा रहा है वो खासतौर पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी और IITs और NITs में भी ऑफर किया जा रहा है। खास बात ये देखिए, अब इसके लिए देखिए एक टाइमलाइन या जो शेड्यूल है वो क्या है उसको आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। देखिए, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो है कब से शुरू हो गया है, वो 13 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगा। ठीक है, उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सुनहरा मौका है जो CUET UG का जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है, सिंपल ग्रेजुएशन BA BSc BCom करना चाह रहे हैं, उनके लिए काफ़ी बेहतरीन मौका है कि आप केवल 1 साल और एक्स्ट्रा लगा के, ठीक है, एक आपके पास एक प्रोफेशनल डिग्री हो जाएगी, आप टीचर भी बन सकेंगे। ठीक है, सामान्यतः आपको 2 साल यानी कि ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का कोर्स होता है, बीएड या डीएलएड नाम से होता है, उसको करना होता है, तब जो है कि आप जाके एलिजिबल होते हैं किसी भी टीचर एग्जामिनेशन के लिए या किसी भी टीचिंग पोस्ट के लिए। अगर आप कहीं भी पढ़ाना चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस आपके पास बीएड या डीएलएड होना चाहिए, जो कि 2 ईयर का प्रोग्राम है। उसके बाद जो है कि कुछ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं वो भी आपके पास होना चाहिए। तो आपको जो 5 साल में जो चीज़ें आपको मिलेंगी वो इस कोर्स के माध्यम से केवल 4 वर्ष में ही मिल जाएगी। ठीक है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट डेट क्या है 30 अप्रैल, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि एग्जामिनेशन की डेट जो है वो 12 जून 2024 है। तो ज़्यादा समय नहीं है, 1 महीने का समय आपको फॉर्म भरने के बाद दिया जा रहा है कि आप जो है कि उसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो चीज़ें हैं, वेबसाइट जो इंपॉर्टेंट है वो देखिए कि www.nta.ac.in पर विजिट करके या ncet.samarth.ac.in पर भी विजिट करके आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। ठीक है, इसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ ही साथ ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसको ज्वाइन करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए खास बात क्या है कि मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन समझ लेते हैं। ठीक है, तो कई सारी भाषाओं में जो है कि आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, जिसमें कि इंग्लिश, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू शामिल है। ठीक है, तो जो भी बहुत वैरायटी के जो स्टूडेंट्स हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया के, उनके लिए काफ़ी सुनहरा मौका है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होने वाली है, मतलब किस तरह से आपका पेपर सेट किया जाएगा उसको समझते हैं। देखिए, यहाँ पर कुल मिला के 4 सेक्शन हैं आपके पेपर में होंगे। ठीक है, 4 सेक्शन होने वाले हैं। तो और पहला सेक्शन जो है आपका, देखिए इसमें क्या है, टोटल 38 लैंग्वेजेस हैं, जिसमें से केवल आपको 2 सेलेक्ट करना है। ठीक है, 2 लैंग्वेजेस सेलेक्ट करना है
और उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि 2 डिफरेंट लैंग्वेज पेपर्स आर टू बी चूजन, ईच लैंग्वेज पेपर विल हैव 23 क्वेश्चंस आउट ऑफ विच 20 क्वेश्चंस नीड टू बी अटेम्प्टेड, यानी कि टोटल दोनों लैंग्वेज मिला के 46 प्रश्न होंगे, टोटल आपको 40 करने होंगे। सेक्शन 2 में बात करें तो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट मतलब जैसे कि आपने 12th क्या है, साइंस स्ट्रीम से किया है, आर्ट्स स्ट्रीम से किया है या कॉमर्स स्ट्रीम से किया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो, ठीक है। इसी तरह अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज वगैरह ये सब्जेक्ट्स होंगे आपके, ठीक है। आर्ट्स में हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स, उन सब्जेक्ट्स की यहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आर टू बी चूजन, जैसे कि कोई साइंस स्ट्रीम से है, मैथ वाला स्टूडेंट तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चूज करेगा, ठीक है। बायो वाला क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो चूज करेगा। इसी तरह कॉमर्स के स्टूडेंट अपना चूज करेंगे और इसी तरह आर्ट्स के स्टूडेंट्स चूज करेंगे। और इसमें से क्या लिखा है कि ईच डोमेन से कितने 28 प्रश्न आपको आएंगे और उसमें से टोटल जो है कि आपको 25 टोटल 75 करने होंगे, ठीक है। 28 × 3 क्वेश्चन आएंगे और 25 × 3 आपको उसमें से आंसर करने होंगे, ठीक है। अब जो है कि सेक्शन 3 क्या है, ये कंपलसरी है, ये सबके लिए कॉमन पेपर होने वाला है। दिस इज अ मैंडेटरी सेक्शन। द जनरल टेस्ट विल हैव 28, ठीक है। जनरल टेस्ट जो है इसको कहा गया है सेक्शन 3 को, और इसमें 28 क्वेश्चंस होंगे आउट ऑफ विच 25 क्वेश्चंस नीड टू बी अटेम्प्टेड, ठीक है। 28 प्रश्नों में से 25 प्रश्न आपको करने ही करने हैं। और चौथा जो सेक्शन है जो इस कोर्स को काफ़ी खास बना रहा है, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है, तो यहाँ पर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कि आपको टीचिंग कैसे की जाती है या टीचिंग का क्या एनवायरनमेंट होता है उससे रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, तो वो आपसे पूछे जाएंगे। इसमें टोटल 23 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको 20 क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है कि टोटल यहाँ पर बता दिया गया है कि इन टोटल देयर विल बी 160 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 181 क्वेश्चन। टोटल आपको जो इस क्वेश्चन पेपर जो कि सीबीटी मोड में एग्जाम होने वाला है उसमें आपको 181 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से 160 आपको करने हैं, ठीक है। देखिए मोड ऑफ एग्जामिनेशन सीबीटी होने वाला है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होगा, मीडियम में जो है कि 13 भाषाएं आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और जो लैंग्वेज में है किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो बेसिकली आपको कंप्रहेंशन का नॉलेज होना चाहिए, कंप्रहेंशन कैसे सॉल्व करते हैं, साथ ही साथ लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकैबुलरी से क्वेश्चन होंगे। डोमेन सब्जेक्ट का क्या सिलेबस होने वाला है जो क्लास 12th में आपने पढ़ा है, यानी कि जो आप IIT JEE या नीट की जो तैयारी कर रहे हैं या जो आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं जो उन्होंने हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स पढ़ा है, बस वही क्वेश्चंस आपको डोमेन सब्जेक्ट में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए जनरल जो टेस्ट होगा उसका क्या सिलेबस है, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग, ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी। और टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्वेश्चन होने वाला है ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये टोटल जो है कि आपका ये हो गया पेपर पैटर्न, या यहाँ पर आप सिंपली आप समझ सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये करने हैं, या आप समझ सकते हैं टोटल 181 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें से आपको केवल 160 करने हैं स्पेसिफिक सेक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस इस कोर्स को ऑफर करने वाले हैं, ठीक है। लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो ऑफर कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो आपका लैंग्वेज स्पेसिफिक कौन कौन से लैंग्वेजेस आप चूज़ कर सकते हैं ये दिया गया है, 38 लैंग्वेजेस की लिस्ट है ये पूरी। उसी प्रकार आपका ये डोमेन स्पेसिफिक है, ठीक है। तो मैंने जैसा बताया कि आपका डोमेन जिस स्ट्रीम से आप कर रहे हैं वो आपका डोमेन सब्जेक्ट होगा, जो आपने पढ़ा है +2 में वो ही आपका डोमेन सब्जेक्ट बनेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये लिस्ट दी गई है, ठीक है। और टीचिंग एप्टीट्यूड मैंडेटरी है और जो है कि जनरल टेस्ट भी जो क्या है मैंडेटरी है, ये चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी। यहाँ पर देखिए लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस है जहाँ पर ये कोर्स अवेलेबल होने वाला है, ठीक है। तो आप अपने आसपास के अकॉर्डिंग इसको चेक करें कि आपके आसपास किस यूनिवर्सिटी या किस कॉलेज में ये कोर्स अवेलेबल है। कोर्स जैसे BSc B.Ed, BA B.Ed या BCom B.Ed, ये 3 जो है कि श्रेणी में इस कोर्स को डिवाइड किया गया है, जिसमें कि या तो BA B.Ed आप कर सकते हैं, यानी कि जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं, ह्यूमैनिटीज़ वाले हैं, उनके लिए BA B.Ed कोर्स डिज़ाइन किया गया है। जो साइंस वाले हैं उनके लिए BSc B.Ed कोर्स है, और जो कॉमर्स वाले हैं उनके लिए BCom B.Ed नाम से कोर्स जो है कि डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ जो आप कह रहे थे कि IITs और NITs कहाँ पर हैं। देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी सब दिख रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो IITs हैं वो कैसे जो है कि ये ऑफर कर रहे हैं इस कोर्स में। साथ ही साथ जो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है, यानी कि RIEs जिसको कहते हैं, जो कि NCERT के इंस्टीट्यूट्स हैं प्रीमियम, जो कि टीचर एजुकेशन के लिए काफ़ी जाने जाते हैं, वहाँ पर भी ये कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पर जो है कि आप जो है कि 28 नंबर पे आप देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, तो IIT खड़गपुर में भी ये कोर्स है BSc B.Ed वाला अवेलेबल है। यहाँ पर 50 सीटें आपको देखने को मिल रही हैं, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिरानिया, NIT रोड अगरतला, यानी कि NIT त्रिपुरा जो है वहाँ पर भी ये कोर्स है, ठीक है। इस तरह के कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा
इम्पॉर्टेंट हैं, इमिनेंस है उनका हमारे देश के लिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है हैदराबाद, यानी कि आईआईटी हैदराबाद है, आईआईटी पुदुचेरी है, आप देख सकते हैं नीचे। तो आईआईटीज़ और एनआईटीज़ में भी ये कोर्स अवेलेबल है, ठीक है दोस्तों। तो ये लिस्ट है, और यहाँ पर आपको ये समझना है, एक खास बात मैं बता दूँ अंत में कि डिटेल ऑफ प्रोग्राम्स ऑब्लिक कोर्सेज ऑफर्ड बाय अबव मेंशन्ड यूनिवर्सिटीज ऑब्लिक इंस्टीट्यूशंस अलॉन्ग विथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आर अवेलेबल एट देयर रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज ऑब्लिक इंस्टीट्यूशंस। तो देखिए खास बात क्या है कि आपको जो एलिजिबिलिटी चेक करनी है वो कहाँ पर चेक करनी है, जो रिस्पेक्टिव कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी वेबसाइट्स पर जाकर, ठीक है। उनके यहाँ जो बीएससी बीएड होता है उसमें क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है, उनके यहाँ जो बीए बीएड होता है उसकी क्या एलिजिबिलिटी है, साथ ही साथ उनके यहाँ जो बीकॉम बीएड हो रहा है उसकी क्या एलिजिबिलिटी है, वो आपको खुद से चेक करनी है कि अगर आप एलिजिबल हैं, यानी कि जो सब्जेक्ट्स आपने 12th में पढ़े हैं वो अगर जो उनके वेबसाइट पर जो नोटिफिकेशन है वो उसमें मैच करते हैं, तभी आप इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे, ऐसा यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो ये वीडियो काफ़ी थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन ये बेसिक इन्फॉर्मेशन यही सब थी, ठीक है। इसके बारे में और भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो अपडेट्स पाने के लिए 1 साल बचाएगा। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, आपने +2 में ही डिसाइड कर लिया है कि आपको टीचर ही बनना है फ्यूचर में, तो इससे बेहतरीन कोर्स आपके लिए हो ही नहीं सकता। 4 वर्ष में आपको ग्रेजुएशन प्लस बीएड की डिग्री ये दे रहा है, और ये NEP 2020 की तहत जो है कि ये नया कोर्स भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो और डिटेल्स हम आपको बताते रहेंगे समय समय पर इस चैनल पर। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।